Assalamualaikum dear students, welcome to GS Academy YouTube channel. आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है जी इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स, माहौल और खुराक के ताल्लुकात। किस तरह से जो माहौल है उसका जो है वो इंटरकनेक्टेड है, किस तरह जो है यहाँ पे फूडिंग रिलेशन चलते हैं। तो आइए जी। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। हर जुमले को दुरुस्त असलाह के साथ मुकम्मल करें। फर्स्ट वन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम। जो बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का वो हर इकोसिस्टम के लिए क्या होता है जी? वो होता है सनलाइट। सनलाइट वो पावर सोर्सेज ऐसा है जो ऐसी बेसिक चीज है जो तमाम इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। तो इसका आंसर है जी सनलाइट। नेक्स्ट है जी सेकंड वन, एनी लिविंग थिंग इन द एनवायरमेंट। कोई भी जो जानदार चीज है किसी भी एनवायरमेंट के अंदर जो है वो क्या है? तो वो है क्या कहलाती है? वो कहलाती है बायोटिक, यानी लाइफ वाली। ठीक है, वो लिविंग थिंग्स है। तो वो इसका आंसर आएगा जी बायोटिक। थर्ड वन इज ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया मेक्स अ कम्युनिटी। तो इसका आंसर है जी कम्युनिटी। तमाम पॉपुलेशन जो किसी एक एरिया में रहती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं जी। तो इसका आंसर है कम्युनिटी। फोर्थ वन इज सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन अ फूड वेब। फूड, आपको पता है फूड चेन डिफरेंट जो है वो कंबाइन होंगी, फूड चेन मिलेंगी सेवरल थ्रू, तो फिर क्या बनता है? फूड वेब बनता है। तो सेवरल फूड चेन ओवरलैप करती है एक दूसरे के अंदर, तो मिलकर क्या बनाती है? फूड वेब। फिफ्थ वन इज ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या चीज जो ऐसी है जो तोड़ देती है बॉडीज को डेड एनिमल्स की और प्लांट्स की? तो जो है उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। तो इसका आंसर जो है वो क्या है जी? डीकम्पोजर्स। तो जी डीकम्पोजर्स हमारा आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इंसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। दरअसल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। फर्स्ट वन इज द सनलाइट एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू। जो सूरज की रोशनी है वो एंटर्स होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। किसके जरिए? ए है प्लांट, बी है डीकम्पोजर, सी है एनिमल और डी है वाटर। तो सनलाइट जो है क्योंकि वो बेसिक जो है बुनियादी नीड है कि किसी भी इकोसिस्टम की, बेसिक सोर्स है, तो वो प्लांट यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके जरिए जो है किसी इकोसिस्टम में जाता है। तो ऑप्शन ए प्लांट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी सेकंड वन, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए है जी हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स, बी है हेटेरोट्रॉफ्स, सी है कंज्यूमर और डी है डीकम्पोजर। तो इसका आंसर जो है वो है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब जो खुद ब खुद, ठीक है, तो ट्रॉफ्स मतलब ट्रॉफिक लेवल पे जो आता है। तो पहला ऑटोट्रॉफ्स जो है राइट आंसर क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। थर्ड वन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर। बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ऑप्शन ए है डीकम्पोजर, बी है प्रोड्यूसर, सी है ग्रेजर्स और डी है प्रेडेटर्स। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो ओपनली डेड डिकेइंग मैटर जो होती है हमारे पास, उनको जो है वो दोबारा सॉइल का हिस्सा बना देते हैं, तो वो कहलाते हैं जी डीकम्पोजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्थ वन इज विच वन इज द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो है वो प्रोड्यूसर्स क्या चीज है, यानी बनाने वाले जो इकोसिस्टम को है वो कौन है? ए है जी लायन, बी है हॉक, सी है प्लांट, डी है रैट। तो प्लांट यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। फिफ्थ वन इज विच ऑर्गेनिजम्स हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम पावर होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर, बी है जी सेकेंडरी कंज्यूमर, सी है जी टर्शियरी कंज्यूमर और डी है जी प्रोड्यूसर। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड चेन के अंदर ज्यादा एनर्जी के हामिल जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है जिनसे नेक्स्ट जो है वो चेन में चलना होता है। तो डी जो है वो प्रोड्यूसर जो है राइट आंसर है। डी तो प्रोड्यूसर इज द राइट आंसर। Sixth one is a group of tigers living and reproducing in a forest is an example of।
एक टाइगर का ग्रुप है जो है वो रह रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी भी जंगल के अंदर, वो क्या बना रहा है? अ कम्युनिटी, अ पॉपुलेशन, एन इकोसिस्टम, अ हैबिटेट। तो इसका आंसर आएगा जी हैबिटेट। तो वो उसका जो है वो फॉरेस्ट जो है वो उसका हैबिटेट है, तो यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारा, गिव शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द स्टार्ट ऑफ द मोस्ट फूड चेन? ज्यादातर गजाई जंजीरों के या गजाई चेन के आगाज में किस किस्म के जानवर होते हैं? द आंसर इज द मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। ज्यादातर जो गजाई जंजीरें होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं जी प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि प्रोड्यूसर ही जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसी से किसी भी फूड चेन का आगाज होगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जानदार अनासर के नाम बताएं। इसका आंसर है जी, ऑल द प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तमाम पौधे, जानवर, फंजाई और खुर्दबीनी अजसाम या जानदार इकोसिस्टम के जानदार अनासर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर रिलेटेड टू ईच अदर? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और एक दूसरे से कैसे ताल्लुक रखते हैं? तो प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। द डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंडाई, ब्रेक डाउन द dead bodies of the plants and animals into the simpler substance which mix with the soil and are available to green plants to make their food। तो ये पूरे एक चेन चल रही है जी। पहले कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर डीकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो मुर्दा पौधों और जानवरों को छोटे मादों में तोड़ते हैं जो मिट्टी में मिलते हैं और सब्ज पौधों को इनकी खुराक बनाने के लिए दस्तयाब होते हैं। तो इस तरह की जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स के दरमियान चलती रहती है। इकोसिस्टम की तारीफ करें। A system formed by the interaction of living organisms and non-living things in an environment is called an ecosystem। ऐसा निजाम जो माहौल में जानदार और बेजान चीजों के ताल्लुक से बना हो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम में कम्युनिटी से क्या मुराद है? All the populations of different kind of organisms living together in an area make an community। जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम की वादी जो इकट्ठे एक जगह रहते हैं कम्युनिटी बनाते हैं। 6th one is, name the way by which we can save our natural resources। इन तरीकों के नाम लिखें जिनसे हम अपने कुदरती ज़खायर को महफूज कर सकते हैं। The answer is, we can save our natural resources by reducing, reusing and recycling of materials। इनको जो है आप 3R सीरीज भी कहते हैं, ये 3R रूल भी कहते हैं, जिसमें 3R यूज होते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग के अशिया का कम इस्तेमाल करके, इन अशिया को दोबारा इस्तेमाल करके और इस्तेमाल से नई चीजें बनाकर हम अपने कुदरती ज़खायर महफूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मजीद किसी चीज के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बताइएगा, अपना फीडबैक देते रहा करें। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो हर चैप्टर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके अपने मतलूबा जगह पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।